हेलो फ्रेंड्स, आज दो मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कार्सिनोसिन एंड स्टेफिसेग्रिया। दोनों मेडिसिन जो है बहुत क्लिनिक में बहुत सेम लगती है। दोनों बहुत माइल्ड पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी जो आईपीआर के लिए करने वाली, स्पेशली जब हमें ऐसा लगे कि ये पेशेंट कितना कर रही है परिवार के लिए और इतना को सह के भी बोल क्यों नहीं रही है, ऐसी फीलिंग जब आती है तो हम कार्सिनोसिन भी सोचते हैं और कभी कभी स्टेफिसेग्रिया भी लग सकती है। तो दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम दोनों की सिमिलैरिटीज़ देखेंगे और बाद में हम कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सिमिलर क्या है, तो दोनों का जो हाउ है यानी कि क्लिनिक में जो प्रेजेंटेशन है वो मोस्टली आपको सेम लगेगा। ठीक है, दोनों माइल्डनेस में है, अफेक्शनेट में है, सिंपैथेटिक है और साथ में लोगों के लिए करने वाली, केयर्स वरीज फुल ऑफ, एंग्जाइटी फॉर अदर्स, एंग्जाइटी कंसाइंस ऑफ, मतलब खुद से ही समझ के वो सबके लिए करती हैं। तो दोनों मेडिसिन जो है बहुत हमें लगता है कि बहुत अच्छी पर्सनालिटी, सॉफ्ट नेचर रहता है, पोलाइट टू पोलाइट। ये रूब्रिक में सिर्फ 3 मेडिसिन है, कार्सिनोसिन, स्टेफिसेग्रिया एंड वेनिला। बहुत पोलाइट रहते हैं। तो जब आप इनके बारे में आईपीआर को पूछोगे तो आईपीआर भी बोलेंगे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। प्रिकॉसिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के केस में भी आईपीआर बोलेगा कि नहीं बहुत छोटा है लेकिन बहुत समझदार है, मान जाता है। ठीक है, तो ऐसी पर्सनालिटी दोनों में रहती है। तो ये लोग बहुत सॉफ्ट और अच्छे से लोगों के लिए करने वाले, परिवार के लिए करने वाली पर्सनालिटी होती है। ठीक है, और साथ में दोनों में एक चीज़ है कि दोनों एम्बिशन इंक्रीज में है। ठीक है, तो दोनों अपने काम को लेके बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। दोनों आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड में है और साथ में दोनों जो है रीडिंग डिज़ायर फॉर, मतलब अच्छे से पढ़ के समझ के और अपना काम बहुत अच्छे से करने वाली पर्सनालिटी दोनों है। ठीक है, कार्सिनोसिन भी और स्टेफिसेग्रिया भी। और ये दोनों का जो वाय है, क्योंकि दोनों का जो बीमार होने का रीज़न है दैट इज़ मोस्टली सेंसिटिविटी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी भी एक जगह पे सेम लगती है, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। कोई इनके बारे में क्या बोलता है, ये दोनों मेडिसिन को बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कोई कुछ भी बोल देगा, कोई ऐसे कमेंट भी कर दिया तो इनको हर्ट हो जाता है, बहुत सेंसिटिव रहते हैं। लेकिन साथ में ये लोग डिग्निफाइड भी हैं। ठीक है, तो ये लोग रिएक्शन नहीं देते कि मैं अपनी डिग्निटी को नहीं ख़राब कर सकता, तो वो बोलते नहीं है। लेकिन गुस्सा आता है दोनों को, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में दोनों है। ठीक है, तो सेंसिटिव टू रूडनेस, क्रिटिसिज्म, रिप्रोचेस, ये सब में ये सेंसिटिविटी होने के बावजूद ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं और ये वजह ही है कि दोनों बीमार होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स दोनों मेडिसिन के कॉमन है। क्योंकि सेंसिटिव है तो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वंस, कोई लव वन चला गया या इनको किसी ने कुछ बोल दिया। ठीक है, एलिमेंट्स बहुत बहुत यील्डिंग पर्सनालिटी है ना, तो इनको डोमिनेट भी बहुत इजीली किया जा सकता है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, दोनों को आईपीआर, उनका जो परिवार है बहुत टाइम तक अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, उनको दबाया जाता है। तो इसकी वजह से ये लोग इमोशन सप्रेस्ड कर लेते हैं। इमोशन सप्रेस में दोनों मेडिसिन है तो काफ़ी टाइम तक इमोशंस को सप्रेस करते हुए उनमें एलिमेंट्स आते हैं। गुस्सा आता है लेकिन बोलते नहीं है, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। ठीक है, बोला नहीं है, वो अंदर ही अंदर रह जाता है। और साथ में सेंसिटिविटी, कुछ भी बोल दिया, चाहे छोटी बात है या बड़ी बात है, कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया या कुछ भी बोल दिया तो ये लोग हर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस, एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रीमांड, एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। तो ये सारी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं और इनको बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दोनों का हाउ जो कि सिमिलर लगता है, वाई सिमिलर लगता है, लेकिन इनका जो रिएक्शन है वो अलग होता है। किसी भी मेडिसिन में अगर सेम कंप्लेन है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है, उनका जो प्रॉब्लम में एडेप्टेशन होता है, वही मेडिसिन को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे कार्सिनोसिन और स्टेफिसेग्रिया दोनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, वहीं से हम कार्सिनोसिन को और स्टेफिसेग्रिया को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कार्सिनोसिन कैसे रिएक्ट करता है। तो कार्सिनोसिन जो है वो हार्मनी डिज़ायर फॉर में है। वो चाहता है कि परिवार में शांति रहनी चाहिए, कहीं कुछ झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब में मेल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। तो वो हार्मनी के लिए चुप रहता है और करते जाता है। ठीक है, साथ में मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जागरेटेड, उसके अंदर इतनी ममता है कि वो परिवार के लिए करते जाता है। ठीक है, जबकि स्टेफिसेग्रिया जो है वो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस में है। मोरल इंप्रेशंस यानी आपका नैतिक जो जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वो सही गलत को देखता है कि सामने वाला गलत कर रहा है ना, इस तरह से बात नहीं करते, लेकिन वो खुद गलत तरीके से बोलना सही नहीं समझता है और वो चुप रह जाता है। ठीक है,
ये एक बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा कार्सिनोसिन जो है वो सेल्फलेसनेस में है, वो खुद के लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। वो परिवार भी हो सकता है या कोई और भी बाहर का भी है तो भी उनके लिए वो करेगा। जबकि स्टेफिस एग्रिया जो है वो सेल्फिश में है। स्टेफिस एग्रिया खुद का ज़्यादा सोचता है, जब उसके बारे में कोई प्रॉब्लम होती है तब उसको प्रॉब्लम होता है कि मुझे क्यों ऐसा बोला। दैट इज़ द सेंसिटिव पॉइंट ऑफ स्टेफिस एग्रिया। दूसरा, कार्सिनोसिन जो है वो हाई स्पिरिटेड है, वो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए वो हिम्मत नहीं हारता है और मजबूती से लड़ता है। जबकि स्टेफिस एग्रिया जो है वो कावर्डाइज टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, ठीक है, वो बोल ही नहीं पाता है, उसके अंदर वो हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपना ओपिनियन को सामने एक्सप्रेस करे। दैट इज़ वेरी डिफरेंशिएटिव पॉइंट ऑफ स्टेफिस एग्रिया एंड कार्सिनोसिन। इसीलिए कार्सिनोसिन जो है वो डिल्यूजन बीइंग अ मार्टियर मतलब होता है शहीद, ठीक है। तो शहीद जो होते हैं, हम जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए, तो उसके लिए आपके अंदर वो स्टेमिना, वो पावर होना चाहिए कि आप किसी और के लिए अपने आप को शहीद कर दे रहे हो। वो पावर कार्सिनोसिन में है। जबकि स्टेफिस एग्रिया क्या करता है, उसका एडेप्टेशन क्या है, सेल्फ डिनायल, वो अपने आप को डिनाई कर देता है। ठीक है, मैं आपके हिसाब से ही चलूँगा, जैसे आपने बोला, अपने सेल्फ को, अपने एसेंस को, अपने अस्तित्व को डिनाई कर देता है स्टेफिस एग्रिया। तो हमें यहाँ से पूरा पिक्चर क्लियर होता है कि कार्सिनोसिन जो है वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करता है, जबकि स्टेफिस एग्रिया डिनाई कर देता है, ठीक है। फिर एक और पॉइंट है जहाँ स्टेफिस एग्रिया और कार्सिनोसिन दोनों अलग हो जाते हैं। कार्सिनोसिन जो है ना वो एलिमेंट्स फ्रॉम एब्सेंस ऑफ फादर, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा फादर यानी क्या, हमारा प्रोटेक्टिव, हमारा सिक्योरिटी वाला जो मेन फिगर है जो हमें सपोर्ट देता है, वो कार्सिनोसिन को नहीं मिलता है। उसको डोमिनेशन में बहुत टाइम तक रखा जाता है, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स टू हाई, उसके पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो 90 भी लाया तो पेरेंट्स बोलेंगे कि 90 क्या है, 95 तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, अगर वो नहीं मिला तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, डिल्यूजन हैज़ नो डिफेंस और प्रोटेक्शन, ठीक है। कार्सिनोसिन के अंदर ये लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो अपने आप को मजबूत बना लेता है कि मैं खुद अपनी लड़ाई खुद से लड़ूंगा और हाई स्पिरिटेड बन जाता है, ठीक है। जबकि स्टेफिस एग्रिया में क्या होता है ना, स्टेफिस एग्रिया इज इन एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंडेड सेपरेशन। लेफ्ट हैंडेड सेपरेशन मतलब क्या होता है, जैसे राइट हैंड आपकी आपको अगर राइट हैंड से लिखने की आदत है तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, वो उसको दबा दिया जाता है, सप्रेस किया जाता है और उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड से लिखो। बच्चे को बनना है पेंटर, उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन बोलता है कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो वो उसका लेफ्ट हैंड सप्रेशन हो गया, जो वो करना चाहता था उसको दबा दिया। एलिमेंट्स फ्रॉम कास्ट्रेशन मतलब आपकी जो पोटेंशियल है उसको दबा दिया गया है, वो चीज़ स्टेफिस एग्रिया के साथ होती है और वही उसको एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कार्सिनोसिन और स्टेफिस एग्रिया का एलिमेंट्स का डिफरेंशिएशन, कि उनको दबाया, कार्सिनोसिन से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखी जाती है और स्टेफिस एग्रिया को कुछ और करने को कहा जाता है जबकि वो नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसलिए कार्सिनोसिन जो है, जब उसका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, कोई उसको बचाने वाला नहीं है, तो उसको लगता है कि मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए, लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन, जो उस पर डोमिनेशन करता है, उसकी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है पेरेंट्स की, तो उनके हिसाब से चलता है, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स एंड प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, लोगों को खुश करने में लग जाता है कार्सिनोसिन। जबकि स्टेफिस एग्रिया जो है वो उसके एम्बिशन को दबाया गया है, ठीक है, तो वो कोशिश करता है कि मुझे मेरा एम्बिशन पाना है। एम्बिशन इंक्रीज फॉर फेम, मैं अपना नाम, अपना पैसा बनाऊंगा, मनी यानी पैसा, अपनी वैल्यू, वो उसके एम्बिशन में स्टेफिस एग्रिया लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा कार्सिनोसिन जो है, जैसे उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो वो लोगों को खुश करने में लग जाता है, उसको लगता है कि कोई रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम रिजेक्टेड बीइंग, डिल्यूजन, फ्रेंडलेस ही इज एंड सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज में है वो, तो वो अपने आप को कंट्रोल करके सामने वाले के लिए करने लग जाता है कि सामने वाला मेरे साथ रहे, हार्मनी में रहे, खुश रहे, प्लीजिंग करता है और रिस्पॉन्सिव विदाउट इंटरेस्ट, मतलब करता तो है, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा फिर भी वो करते जाएगा, दैट इज़
कार्सिनोसिन। एंड स्टेफिसेग्रिया जो है वो अपने एम्बिशन, जैसे मैंने बताया वो शेल्फिश है, कावर्डाइज है, तो वो क्या करता है अपने एम्बिशन के लिए कुछ गलत रास्ते भी चुन सकता है। स्टेफिसेग्रिया मैनिपुलेटिव में है, एडल्ट्रस में है, लॉयल में है, ठीक है। जहाँ उसको लगेगा कि मेरा एम्बिशन मुझे मिल सकता है, ये बॉस है मेरा और इसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, लॉयल इन रिलेशनशिप, तो उसमें स्टेफिसेग्रिया है, वो अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाता है। लेकिन एडल्ट्रस भी है, मैनिपुलेटिव भी है, साथ में कार्सिनोसिन जो है वो बहुत सेंसिटिव रहता है, किसी और को भी कुछ हुआ तो उसको प्रॉब्लम आती है। क्रुएलिटी, सीइंग और हियरिंग अदर्स, ठीक है। टीवी पे भी नहीं देख सकता, मर्डर या ऐसा कोई भी सीन आएगा ना, कार्सिनोसिन डर जाएगा। कार्सिनोसिन और स्टेफिसेग्रिया जब भी लगता है आप उनकी सेंसिटिविटी से उसको कंफर्म कर सकते हो। कार्सिनोसिन जो होगा ना वो नहीं देख पाएगा, किसी और को कुछ हो रहा है वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये पॉइंट स्टेफिसेग्रिया में नहीं है। स्टेफिसेग्रिया जो है वो अपने एम्बिशन को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को ऊपर समझता है। डिल्यूजन, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर्स वाइल ही इज़ ग्रेट। मैं कुछ खास हूँ, ठीक है, तो कोई अगर उसको कुछ बोलेगा भी ना तो सोचेगा ये लोग तो हल्के हैं, मैं थोड़ी इनके जैसे हल्के लड़ूंगा या कुछ बोलूँगा। मैं अपनी जो इमेज है उसको गिरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी सहना पड़े, मैं अपनी इमेज को नीचे नहीं आने दूंगा। दैट इज़ स्टेफिसेग्रिया। तो वो अपने आप को कहीं ऊपर समझता है, इसीलिए उसको कितना भी गुस्सा आएगा, कोई उसको कितना भी बोल जाए, वो रिएक्ट नहीं करता है। आर्ग्यूइंग नॉट आर्ग्यूइंग, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कावर्डाइज भी होता है, इसलिए वो अपने पॉइंट को रख नहीं सकता है। जबकि कार्सिनोसिन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, वो बहुत सेंसिटिव रहता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी उसको बहुत फीलिंग होती है, हार्मनी के लिए, मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है ना, जो कार्सिनोसिन है वो डांसिंग विद द मार्क सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, अपनी हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से वो डांसिंग, यानी कि तेरे लिए कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है, तो वो उनके हिसाब से, आईपीआर के हिसाब से डांस करते रहता है। लेकिन स्टेफिसेग्रिया ऐसा कुछ नहीं करता है, वो जो भी करता है अपने लिए करता है, अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए या ऊपर ले जाने के लिए, ताकि कोई उसको बोल ना जाए, ठीक है, ताकि कोई उसकी डिग्निटी को हर्ट ना करे, इसलिए स्टेफिसेग्रिया सब कुछ करता है। तो आई होप दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।